नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुछ ट्वीट निकाल के लाया मैं आपको लोगों के लिए जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं और जो खबरें आप लोगों को नहीं मिलती उनसे संबंधित रखते हैं। डॉक्टर एस के चौधरी है जिन्होंने क्या लिखा, जिन लोगों के पास बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे वो आज रेलवे स्टेशन ट्रेन खरीद रहे हैं। जो लोग सरकारी बड़ी बड़ी संपत्ति खरीद रहे, इतना पैसा कहाँ से एकत्रित किया? देश की जनता का चाहते तो इतना पैसा कमा ही नहीं सकते। कहीं बड़ी लूट होगी और आगे भी करने वाले हैं। ये था सीधा सीधा जो कटाक्ष था उनके ऊपर था, जो अडानी अंबानी के ऊपर सीधा कटाक्ष किया कि बैंक का कर्ज तो चुका नहीं पा रहे, विदेश चले जाते हैं और देश के संपत्ति खरीदने के लिए उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। धर्मराज सिंगौर लिखते हैं, कल जनरल डायर मनोहर लाल खट्टर के तालिबानी कमांडर आयुष सिन्हा द्वारा करनाल में किसानों पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में घायल हुए किसान सुशील कौजल जी आज शहीद हो गए। जो करनाल हाईवे पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक किसान की मौत हुई है, यानी शहीद हुए लाठीचार्ज की वजह से। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप फोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता क्या कहते हैं, 5 सितंबर के संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक होगी किसान महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर से जगतार सिंह बाजवा दिगंबर सिंह ने तैयारियों को लेकर की चर्चा और एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। क्या क्या उन्होंने तैयारी की है, आने जाने वालों लोगों के लिए कौन सा रास्ता होगा और क्या क्या सुविधाएं है, पानी के, रहने की, खाने की, 5 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पे बनाया गया। काफ़ी चीज़ें हैं जो पंचायत को कामयाब बनाने के लिए की गई है। संदीप चौधरी क्या लिखते हैं, एक चोर यदि आपको 50,000 रुपये का मोबाइल चुरा लेता है तो वह उसे 5,000 रुपये में भी खुशी से बेच देगा, क्योंकि मोबाइल उसने अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदा। इसी प्रकार से मोदी जी देश को ऐसे ही बेच रहे हैं, यानी कि उन्होंने मोदी के प्रसिद्ध बात बोला, जो देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, लीज पर दिया जा रहा है 10-10, 20-20, 50-50 साल चलाने के लिए। उसके बाद तो फिर 50 साल के बाद किसको क्या पता, वो प्रॉपर्टी उन्हीं की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। डॉक्टर मनीषा बांगर, मामला बड़ा हो गया जबकि मामला सिंपल था। यूपी सरकार को सिर्फ ये बताना है कि उसने जनरल कट ऑफ के नीचे एससी को 22%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है या नहीं दिया, और उनकी लिस्ट कहाँ, लिस्ट जारी होती विवाद खत्म। इतना सा करने में सरकार का दम फूल रहा है। सरकार ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के तो उसमें आरक्षण दिया ही नहीं है। अगर उन्होंने लिस्ट जाहिर करनी होती तो अभी तक कर देते, वे इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि शायद किया ही नहीं है। और इसी बात को लेकर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट, विद्यार्थी सड़कों पर उतर चुके हैं और यूपी के अंदर तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उन पर लाठियाँ बरसा रही है। ये लोकतंत्र हमारे देश का होगा, ये आप लोगों को खुद देखना होगा, खुद समझना होगा कि आज देश कहाँ पे जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी के हालात क्या है, आप लोगों को घर से बाहर भी निकलना होगा, समाज के साथ जुड़ना होगा, देश को बचाना होगा। संविधान को तो सबसे पहले बचाना होगा, क्योंकि संविधान ख़त्म तो आप ख़त्म, आपकी नौकरियां ख़त्म, आपका रोज़गार ख़त्म। आप ना ही कलेक्टर बन पाएंगे, ना ही डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, कुछ भी तो नहीं बन पाओगे अगर आपने बाहर निकलकर आवाज़ अपनी बुलंद नहीं की तो। क्योंकि आज के जिस तरह से हर एक प्रॉपर्टी का निजीकरण किया जा रहा, उसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस हालत में जा रहा है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भोपाल के दौरान आज वाम सेप के संस्थापक सदस्य क्रांति सूर्य माननीय दीना भान वाल्मीकि जी का महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। वाल्मीकि समाज के एक नेता थे जिसका नाम था दीना भान वाल्मीकि जी, उनका परिनिर्वाण दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या लिखते हैं, खबर नालंदा जिले के मकनपुर गांव से आ रही है कि बांध के किनारे भैंस के चरवाहों को 3 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली है। आज तक जितनी भी खुदाइयाँ हुई है बुद्ध की प्रतिमा ही निकल कर आई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कुछ न कुछ अवशेष निकले थे, लेकिन आज तक ना ही कि राम के अवशेष निकले, ना ही विष्णु के निकले। जितने भी देवी देवता उनका कहीं पर भी कोई भी मूर्ति, स्टेचू, अवशेष नहीं निकल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्या चीज़ है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया कि एक आदिवासी युवक की ट्रक से घसीट कर जान निकाल दी गई।
देश ने उफ तक नहीं किया। दलित, पिछड़ों, आदिवासियों से हैवानियत इस देश में सामान्य बात है, सदियों से यही होता आया है। हो हल्ला क्यों होगा भला? अरे भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया को तालिबान से फुर्सत मिलेगी तभी तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे ना। तालिबान को लेकर इतनी सारी झूठी खबरें चलाई जा रही है मीडिया के अंदर, और तालिबान ही खबरें यहाँ पे सिर्फ आने लग रही है ताकि उनको यूपी चुनाव में फ़ायदा हो चुके। तो आप दलित की, SC ST OBC की खबरें क्यों चलाएंगे? रोज़गार की खबरें क्यों चलाएंगे? महंगाई की खबरें क्यों चलाएंगे? और जो प्रॉपर्टी बिक रही है, देश बिक रहा है, उसकी खबरें क्यों चलाएंगे? क्योंकि वे आपके लिए नहीं है, वे है सरकार के प्रवक्ता, वे है सरकार के जनरल। तो सरकार की खबरें दिखाएंगे। तालिबान की खबरें सबसे 6 महीने तक तो तालिबान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। तो ये दलितों को तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वे आप लोगों की खबरें दिखाएंगे। आप लोगों को अपना खुद का चैनल बनाना होगा, खुद की मीडिया स्थापित करनी होगी, खुद के अखबार बनाने होंगे, तब जाके आपकी जो है खबर आपके लोगों तक पहुंचेगी और समाज में पहुंचेगी। तो आपको अपना मीडिया तैयार करना होगा तब जाके। और इसके आप ये अब वीडियो देखिए किस तरह से ट्रक से बांध के इस लड़के को घसीटा जा रहा है। चाल वाले तारीम रोक दे अरे देखा आपने वीडियो को किस तरह से घसीटा गया, और ऐसे घसीटते घसीटते इस आदिवासी लड़के की मौत हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक नेता, एक सांसद भी कह सकते हैं, नेता भी है, और भगवाधारी वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति भी है। इन्होंने ना जाने कितनी बातें महिलाओं को अपमानित करने के लिए कही, महिलाओं को लेकर इन्होंने कितनी बार शब्द बोले हैं महिला को अपमानित करने के लिए। और आज जो है, अब इस वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को देखना क्या बोल रहा है। और ये क्या है, ये आदमी लगातार मुस्लिमों और औरतों की बेइज्जती किए जा रहा है। औरतों के बारे में इतने अपशब्द शायद ही कोई बोलता हो, मगर इस पर पूरी मीडिया चुप है क्योंकि ये संत है, बस इसलिए। यानी संत है तो ये महिलाओं की बेइज्जती कर सकता है। वैसे भी मनुवाद के अंदर, मनुस्मृति के अंदर लिखा गया कि महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं है। वो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान की वजह से आज की महिला बाहर निकल कर काम करती है, नौकरी करती है। कोई डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, SDM बनी है, जज बनी है, सरकारी पदों पर जाकर बैठी है, यहाँ तक कि अपना बिजनेस भी करे। सब संविधान की वजह से, संविधान उनको अधिकार दिया, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन ये भगवाधारी, ये सिर्फ महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। अगर आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मनुस्मृति के अंदर महिलाओं को किस जगह पे रखा गया और उनका क्या हर्ष था। पहले मनुस्मृति जब संविधान नहीं था तब क्या उनका हर्ष था। तो ये लोग महिलाओं की और SC ST OBC की क्यों इज्जत करेंगे, शूद्रों की तो क्यों इज्जत करेंगे। शूद्र और महिला को तो ये अछूत मानते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा उठाने में सबसे आगे आएंगे। तो आप इसकी वीडियो देखिए किस तरह से महिलाओं पर ये कटाक्ष करा। उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे कटाक्ष किए थे। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं डालेगी क्योंकि ये स्वर्ण समाज के लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता, पाखंडवाद को बढ़ावा देता, उसको सरकार कभी भी जेल में नहीं डालती। तो आप इसकी वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए जो महिलाओं का अपमान करते हैं। और हमारे भारत की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तक दिए गए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये थी सारी खबरें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट नीचे ज़रूर दीजिए और बताएं कि ये खबरें कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है, क्या ऐसी खबरें आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, जो कि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। फ़िलहाल तो आपके दिमाग में सब तालिबान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, जो पिछले 10 दिन से तालिबान की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उससे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है
अब ईमानदार और चैतवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, देखिए जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, तब पूरा मजा ही आ रहा है। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि हम मतलब पितृशक्ति है, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसके तो सबके बाप वही है, सरकार चला रहे सबके बाप है भैया। पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। और जो इस देश के साथ हो रहा है ना भैया, भारत माता तुम्हें प्रणाम है भैया।